वेदों की ओर लौटो। वेदों की शिक्षाओं को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। वेदों का अध्ययन करना हमारी जीवन शैली को सुधारता है। सत्य, स्वाभिमान और स्वधर्म की रक्षा करें। समाज सुधारने के लिए संस्कृति को समायोजित करें। धर्म को अपने जीवन का मूल बनाएं। समाज की समस्याओं का समाधान खुद ढूंढें और उन्हें सुलझाएं। आध्यात्मिकता की भूमिका को समझें और अपने जीवन में उसे लागू करें। नास्तिकता और अज्ञानता का खंडन करें। सत्य का पुरस्कार सिर्फ विजय ही होती है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, धर्मात्मा और अधर्मी। समस्त मानवों के लिए एक ही धर्म होना चाहिए। धर्म के नाम पर अन्याय करना गलत है। समाज में समानता होनी चाहिए। जीवन का मूल्य ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। सभी मनुष्यों को अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। सत्य परम ब्रह्मा है और सत्य हमारी संस्कृति का मूल है। संसार में दुख का कारण मोह, अज्ञान और अधर्म है। धर्म सभी लोगों के लिए होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति धर्म से बाहर नहीं हो सकता। समस्त मनुष्य समान होते हैं और उन्हें एक साथ जीना चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। हमें अपनी मानसिक शक्ति का संचय करना चाहिए और उसे सफलता तक ले जाना चाहिए। धर्म के लिए दान न करने वाला धर्म से वंचित है। सत्य को सदैव प्रतिपादित करो, चाहे वह कितना भी विरोधी हो। जो शक्ति सत्य के पक्ष में होती है, वह कभी हार नहीं मानती। धर्म से जो सिद्ध हो, वह समस्त मानवता के लिए सिद्ध होता है। धर्म के नाम पर जातिवाद, उन्नति और दोषों को छिपाना अधर्म है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म ही वह साधन हैं, जिनसे मनुष्य अपनी आत्मा का दर्शन कर सकता है। समझौतों से भरी राजनीति अपनी मृत्यु के मुख को देखती हुई है। स्वार्थपरता वाले मनुष्य कभी भी सत्य नहीं बोल सकते। भ्रष्टाचार समाज के लिए एक महामारी है जो उसे नष्ट करती है। सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। स्वाधीनता अपनाओ, समाज सुधारो। एक स्वतंत्र व्यक्ति देश को सुधार सकता है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा हर व्यक्ति के अधिकार में होनी चाहिए। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करें। देश की स्वावलंबनता को बढ़ावा दें। धर्म एक होना चाहिए। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्यों में एकता होनी चाहिए। विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है। स्त्री पुरुषों के बराबर अधिकार होने चाहिए। समाज में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्वास्थ्य धन है। स्वस्थ रहकर हम सभी कुछ कर सकते हैं।
सत्य और धर्म हमारी जीवन शैली का आधार होने चाहिए। वेदों को अपना धर्म और अपनी जीवन शैली मानना चाहिए। संसार के समस्त मनुष्यों के बीच एकता और समानता का विस्तार करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समान अधिकारों का भी हिस्सा बनाना चाहिए। विवेकानंद की तरह हमें शक्तिशाली, स्वयं सुसंवेदनशील और स्वाधीन होना चाहिए। विज्ञान, तकनीक और अध्ययन को उन्नति का माध्यम बनाना चाहिए। आध्यात्मिकता अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंदर के दोषों को दूर करना चाहिए। संसार में शांति और समृद्धि के लिए सहयोग करना चाहिए। शिक्षा का महत्व समझना और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति को समझना और उसे संरक्षित रखना चाहिए। धन दौलत का अधिक महत्व नहीं होता है, सच्चे और ईमानदार जीवन जीना जरूरी होता है। शिक्षा और ज्ञान की महत्ता को समझें और इनके प्रचार प्रसार में अपना सक्षम योगदान दें। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करें और भारत को स्वावलंबी बनाएं। शुद्ध भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करें। शिक्षा लोगों को स्वतंत्र और समझदार बनाती है। महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए। स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वतंत्रता के साथ स्वयं को नियंत्रण में रखना। मूर्खता से बचो। भाषा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को और अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और आहार का ख्याल रखें। सत्य असत्य का विरोधी होता है, सत्य को हमेशा विजय मिलती है। धर्म का सबसे बड़ा अर्थ है सद्भाव का आदर्श होना।